नमस्कार, जय माता जी दोस्तों। मैं दिनेश भाई जोशी आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे, अपने परिवार के साथ आनंद मंगल में होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और सब्सक्राइबर बटन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको ज्योतिष से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर आपकी ज्योतिष से संबंधित कोई समस्या भी है तो हो सकता है कि आपको उस समस्या का समाधान भी मिल जाए और हल भी मिल जाए। आज मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसे विषय पे बात करूंगा, एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो हर दूसरे घर की समस्या है, हर परिवार की एक समस्या हो रखी है, टेंशन हो रखी है। वैसे देखने जाए तो मनुष्य जीवन समस्याओं से ही घिरा है। एक समस्या समाप्त होती है, दूसरी समस्या आ जाती है, उससे अपन छुटकारा पाते हैं, तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तो इस दुनिया में जब इंसान पैदा होता है, आप समझ रहे हैं, जब इस दुनिया में जब हमारा जन्म होता है तब से लेके अंतिम यात्रा तक, मृत्यु तक, हम न जाने इस जीवन में कितने लोगों से मिलते हैं, कितनों से बिछुड़ते हैं, कितने के साथ अपने संबंध बनते हैं, कितने के साथ अपने संबंध टूटते हैं। मगर उसमें से कुछ लोग हमारे जीवन में ज़िंदगी पर साथ रहते हैं और कुछ बिछड़ जाते हैं। जो बिछड़ गए, जिनकी मृत्यु हो गई, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो हमसे बिछड़ कर चले गए, हमसे रूठ कर चले गए हैं, अपने सगे, अपने पराए, या यूँ कहिए अपने घर परिवार का कोई सदस्य या रिश्तेदार, जो न जाने कौन सी बात पे रूठ कर घर छोड़कर चला गया है और जिसको ढूंढने की बहुत कोशिश कर चुके हैं लेकिन वो मिला नहीं है। अब समस्या ये हो रही है कि उसको ढूंढा कैसे जाएगा, उससे कैसे मिला जाए, आखिर वो घर छोड़ के क्यों गया था, उसका क्या कारण है, या ऐसी क्या मलाल हो गई जो घर छोड़ के गया। अगर वो जीवन में एक बार मिल जाए तो अपन ये उससे पर्सन पूछ के अपने जीवन में होने वाली समस्या है या उसके जीवन में जो समस्या थी, तो अपने को वो मलाल नहीं रहेगा कि भाई हमसे क्यों बिछड़ के गया, हमसे क्यों दूर गया और हमसे दूर होने का कारण क्या था और क्यों गया। वैसे देखा जाए तो आजकल के वर्तमान दौर में जिस प्रकार का लाइफ स्टाइल जीवन है, जिस प्रकार से लोग जी रहे हैं, जितना प्रेशर है दिमाग पे, मगज पे, उससे अच्छे भले आदमियों की मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। और आज के वर्तमान में दौर में कोई आदमी घर छोड़ के क्यों भाग जाता है, इसके पीछे के क्या कारण है, इस कारणों पे अपन चर्चा करेंगे। अगर आपका बच्चा या बच्ची घर छोड़ के भाग गए हैं तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो परीक्षा का डर है जिसमें वो पास नहीं हो पा रहा है, नंबर नहीं ला पा रहा है, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के भाग गया। या अगर उम्र लायक बच्चा है या बच्ची है तो उसके घर छोड़ के भाग के जाने का कारण हो सकता है प्रेम प्रसंग, जो आजकल वर्तमान दौर की आम चर्चा है। बच्चे बड़े होते अपने माता पिता की बात का कहा मानते नहीं और दूसरे के चक्कर में आके भाग जाते हैं, तो प्रेम प्रसंग के चक्कर में भी चले जाते हैं लोग। तीसरा बड़ा कारण, शादीशुदा जीवन में व्यक्ति कोई घर छोड़ के क्यों जाता है, क्योंकि वो घर की जिम्मेदारी निभा नहीं सकता, शादीशुदा जिंदगी को अच्छे से निभा नहीं पाएगा, तो उसके लिए भी वो घर छोड़ के भाग जाता है। तो ये भी कारण होता है। चौथा बड़ा कारण, पति पत्नी के बीच में बनती नहीं और कोई तीसरे की उन दोनों के बीच में एंट्री हो जाती है, दोनों के बीच में तीसरा आ जाता है, तो उसमें फिर या तो पति बेवफाई करता है या पत्नी बेवफाई करती है। और ऐसे मुकाम में क्या होता है कि वो घर छोड़ के भाग जाते हैं और दाम्पत्य जीवन से अपना पलना काट लेते हैं। अब आपके जीवन में या आपके आसपास में, पड़ोस में, आपके संबंधियों में, रिश्तेदारों में कोई अगर इस प्रकार से गया है जिसका कोई हल नहीं मिला, कोई समाधान नहीं मिला, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है, जो घर छोड़ के चला गया है वो जीवित है मृत है, ये भी आप लोगों को पता नहीं है कि वो जीवित है या मृत है, उसका क्या हुआ है, ये जानने की जिज्ञासा हर आदमी के, व्यक्ति के मन में रहती है। जो घर छोड़ के चला जाता है वो पीछे का नहीं देखता, लेकिन जो पीछे वाले वो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत परेशान होते हैं। उनके माता पिता, उनके भाई बंधु सभी दुखी होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कहीं से वो मिल जाए और उसका कुछ सुराग लग जाए
उनके जाने के बाद में पीछे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो समझते नहीं हैं। अगर ऐसे ही आपके घर से कोई, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बहू या आपकी पत्नी, आपका पति या आपके माता पिता या अंकल आंटी या ऐसे घर से कोई भी सदस्य है जो अकारण गुम हो गया है, जो उसका पता नहीं चल रहा है, अगर किसी ने अगवा कर लिया है या उसको कोई मिल नहीं रहा है, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है, उसको पाने वापस लाने में सफलता नहीं मिल रही है और आप सब जगह से हताश हो गए, परेशान हो गए कि भाई कैसे हमारे गुमशुदा परिजन को, हमारे घर से गए हुए व्यक्ति को वापस लाए, तो उसके लिए हमारे ये वीडियो बहुत ही कारागार हो सकता है। बहुत ही चमत्कारिक वीडियो में और जो टोटके मैं आपको बता रहा हूँ वो करके आप अपने खोए हुए गुमशुदा व्यक्ति को तुरंत घर ला सकते हो और जितना जल्दी होगा अति शीघ्र वो आपके घर पे आएगा और मिलने को तैयार होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो परिजन आपका घर छोड़ के गया है उसका पहना हुआ एक कपड़ा ले और एक बड़ा सा सील बट्टा लेके आए और सील बट्टे के नीचे कपड़े को दबा दे और उसके ऊपर सुबह शाम घी का दीपक जलाना है और उस सील बट्टे को रोज़ सुबह शाम 2-2 डंडे मारने हैं। सुबह शाम दोपहर में जब भी टाइम मिले 2-2 डंडे मारने सील बट्टे पे। तो उससे क्या होगा, जो व्यक्ति घर छोड़ के गया है उसके दिल में घर के प्रति बेचैनी जागेगी, घर के प्रति इच्छा बढ़ेगी और वो सामने से हुए दौड़ता हुआ घर पे आएगा और घर वालों से मिलने के लिए उत्सुक हो जाएगा। इस प्रकार से उसका आकर्षण होगा कि उसको घर दिखेगा और वो सीधा घर पे आएगा। हाँ, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना भी घट गई है तो भी उसके जीवित या मृत होने की खबर आपको 3 दिन में मिल जाएगी कि वो कहाँ पे है, किस हाल में, किस स्थिति में है और उसका क्या हाल है। तो ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी और जितना जल्दी होगा वो जीवित है तो उसके शरीर में उतनी बेचैनी बढ़ेगी और अति शीघ्र घर पे आएगा। दूसरे प्रयोग आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, एक भोजपत्र लेके आना है और एक लाल स्याही का पेन लेके आना है दोस्तों। और उस पर क्या करना है, जो परिजन, जो व्यक्ति आपके घर से गया है उसका नाम लाल स्याही से उस भोजपत्र पे लिख देना है और आपका जो घर में जो पूजा स्थान, जो मंदिर है वहाँ पे उसको टांग देना है। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे वो भोजपत्र हिलता रहेगा वैसे वैसे घर छोड़कर जाने वाले के दिल में बेचैनी बढ़ेगी, परिवार के प्रति प्रेम सम्मान वो बढ़ेगा और उसकी ऐसी इच्छा होगी कि जहाँ कहीं पे भी है वो घर आने को उत्सुक होगा, बेचैन होगा और उल्टे पैर दौड़ता हुआ घर पे आएगा। ये प्रयोग बहुत ही कारगर है, ये भी आप कर सकते हो और सामने वाले के व्यक्ति के दिल में वापस वो प्यार बढ़ेगा, वो जागृति जगेगी, भावना जगेगी, उसमें जो गलती की है उसकी हीन भावना होगी और वो सामने से घर पे आने को आतुर होगा और दौड़ता हुआ घर पे आएगा। अब तीसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई आपके घर से परिजन सदस्य चला गया है और उसका कोई पता नहीं चल रहा है तो उसके लिए आपको शनिवार या मंगलवार के दिन क्या करना है, एक कपड़ा लेना है परिजन का पहना हुआ, पर ध्यान रहे वो कपड़ा उसके पसीने से भीगा हुआ होना चाहिए। वो कपड़ा लेके आपको उस कपड़े पे आपके खोए हुए व्यक्ति का नाम लिख देना है और उस कपड़े को ले जाके आपको आपकी छत में दक्षिण दिशा की तरफ झंडा बना के लगा दे और झंडा बना के लगा दे। जैसे जैसे हवाएं चलेगी वो झंडा उड़ता रहेगा, वैसे वैसे जो घर छोड़कर गया है उस व्यक्ति के दिल में प्रेम जगेगा, ऐसी भावना जगेगी, ऐसी इच्छा बनेगी कि मैं वापस घर जाऊं और वो व्यक्ति शीघ्र से अति शीघ्र दौड़ता हुआ घर पे आएगा। हमारे ये टोटके नुस्खे आप आजमा सकते हो, इस पे तर्क वितर्क का विषय नहीं है, आप ये आजमा के देखिए। अगर आपका परिजन घर पे आ जाता है तो बड़े शुभ समाचार है, बड़ी खुशी की बात है, मगर सब लोग ऐसे भाग्यशाली नहीं होते कि सामान्य टोटकों से वो घर आ जाए। अगर ये करने के बाद में भी आपके परिजन घर नहीं आ रहा है, आपको सफलता नहीं मिल रही है और आप कई जगह पे काम करवा के परेशान हो गए, तो एक बार आप गुरुजी दिनेश भाई जोशी का अवश्य संपर्क करें।
हमारे नंबर पर फ़ोन करें, संपर्क करें, जिससे आपके जो घर का सदस्य खोया है, जो गुम हुआ है, जो वापस मिल नहीं रहा है, तो उसको वापस कैसे लाया जाएगा, उस पे कैसा काम किया जाएगा, उसको शीघ्र से शीघ्र घर कैसे लाया जाएगा, ये भी आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिससे आप इस समस्या तकलीफ से छुटकारा पा सको। इसके अलावा मित्रों, अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्या है जिसका आप हल नहीं करवा पा रहे हो, और आपको लगता है कि आपके जीवन में जो समस्या चल रही है ये शत्रुओं के कारण चल रही है, या नवग्रहों के कारण चल रही है, या घर के वास्तु दोष के कारण चल रही है, या पितृदोष के कारण चल रही है, और आपको लगता है कि आपकी समस्या का हल ज्योतिष विद्या में है और ज्योतिष विद्या से संपूर्ण इस समस्या का निकाल हो सकता है, तो आप बगैर समय व्यर्थ किए हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप सभी मित्रों की समस्या का संपूर्ण निकाल किया जाएगा, समाधान किया जाएगा, जैसे कि आपके घर का वास्तु दोष, पितृदोष, भूमि दोष, ग्रह क्लेश, कुंडली में उपस्थित नवग्रह दोष, आपके घर में कोई लंबी बीमारी से परेशान है, आप पैसा कमाते हो लेकिन बचता नहीं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, दुकान धंधे में नुकसान हो रहा है, फैक्ट्री शॉप लॉस, मोटर की तकलीफ आ रही है, मकान दुकान ज़मीन भाड़े दी थी वो खाली नहीं कर रहा है, किसी ने कब्जा कर लिया है, घर में किसी पुरानी भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल का साया है, उन्होंने अपने घर पे कब्जा कर लिया है, पति पत्नी मनबनाव रहता है, घर में हमेशा ग्रह क्लेश रहता है, पति पत्नी के बीच में तलाक की नौबत आ गई है, झगड़े बहुत होते हैं, संतान कहाँ नहीं मानता है, या आप लोग विवाह सगाई लगन में तकलीफ आ रही है, मनपसंद प्रेमी प्रेमिका से शादी नहीं हो पा रही है, शादी में अड़चने हो रही है, सगाई हो के छूट रही है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता, आप तबादला कराना चाहते हो, बदली करवाना चाहते हो लेकिन स्थान नहीं मिलता, सरकारी राजयोग बनेगा कि नहीं बनेगा, या यूं कहे शत्रुओं से परेशान है, हर समय शत्रु का भय रहता है, तो ऐसी अगिनत समस्या है। अगर आप उनसे छुटकारा चाहते हो, समाधान पाना चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क करें। आप सभी मित्रों की समस्या का संपूर्ण निकाल किया जाएगा और समाधान किया जाएगा, जिससे कि आपका आने वाला जीवन आनंद मंगलमय हो और आप अपने जीवन में सुखी रहे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको और वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। इसी के साथ मैं दिनेश भैया आज आपसे विदा लूँगा। हर हर महादेव।